हाय डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जिसमें हम चर्चा करेंगे बिहार सरकार का आगामी लक्ष्यों के बारे में, बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप या पोर्टल के बारे में, बिहार विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांकों में बिहार की स्थिति क्या है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार की नई नीति और विधेयक क्या क्या है। तो इन सारे टॉपिक से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो सभी बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम 69th बीपीएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहले प्रश्न से हम देखेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो है कि बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधा रोपण करने का लक्ष्य कब तक है? तो ये लक्ष्य है 2023-24। वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत 3 करोड़ रुपये पौधे रोपण करने का लक्ष्य 2023-24। बिहार का GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य जो है वो भी 23-24 है। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2023 है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे और सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य 2023 है। बिहार राजस्व विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2024 है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो 2024 रखा गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ हम यही है। बिहार राजस्व विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2024 है और पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य भी सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिहार में 7000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य 2025 मार्च 2025 तक है। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 है। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य 2025 है। साथ ही साथ हर खेत पानी का लक्ष्य जो है इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2025 रखा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये 2030 पीछे देख चुके हैं हम। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 रखा गया है। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 रखा गया है। तो ये हमने देखा कि बिहार सरकार द्वारा आगामी जो लक्ष्य है क्या क्या रखा गया है, तो इन सबको हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं बिहार सरकार द्वारा जारी ऐप और पोर्टल को। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो ऐप होंगे वो मौसम बिहार मोबाइल ऐप, सबसे पहला जो ऐप है मौसम बिहार मोबाइल ऐप। तो ये योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, लोग इसके माध्यम से 24 घंटे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अगला है BSAV मोबाइल ऐप। तो यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। उसके बाद है BFIQ ऐप। तो जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए। IHIP पोर्टल तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह है 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बताया गया है। ये इस ऐप को लॉन्च किया गया, सॉरी ये पोर्टल है IHIP स्वास्थ्य विभाग द्वारा 33 तरह की बीमारियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बताया, इसको लॉन्च किया गया। हेरिटेज ट्री ऐप। तो हेरिटेज ट्री ऐप बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार कर इनके संरक्षण के लिए क्या बोला गया? हेरिटेज ट्री ऐप बिहार राज्य जैव विविधता द्वारा राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डेटा तैयार करने एवं संरक्षण के लिए। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिलो पोर्टल लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सीय सलाहकार उपलब्ध कराने के लिए। वामिस ऐप तो बिहार जल संसाधन द्वारा राज्य में इस तकनीक से सिंचाई के लिए।
फ्रॉग वॉक ऐप तो निर्मल देव, खगड़िया, भागलपुर, ये छोटे कामगारों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने हेतु लॉन्च किया गया है फ्रॉग वॉक ऐप, निर्मल देव, खगड़िया, भागलपुर। ठीक है, 2 जिले में इसको लॉन्च किया गया है। हायरिंग ऐप सहकारिता मंत्री द्वारा लघु और सामंत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए। गृह दर्शन ऐप तो गृह विभाग बिहार द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गृह दर्शन ऐप का लॉन्च किया गया है। फिर है मनरेगा परिवरिश रोजगार ऐप तो बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बक्सर के चौसा से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है ई अश्विन पोर्टल तो बिहार सरकार द्वारा यह भी जारी किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित तथा आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ई अश्विन पोर्टल आशाओं के लिए। ठीक है, इंद्रब्रज ऐप तो आपदा प्रबंधन विभाग 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, तो इन सारे ऐप्स को देख लिया हमने और पोर्टल को देख लिया। कुछ और महत्वपूर्ण ऐप या पोर्टल है जिसको हम देख लेते हैं, 2 और 3 बाकी हैं जिसको हम देखते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला है परिमार्जन पोर्टल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए। क्या बोला गया? परिमार्जन पोर्टल जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी किया गया है डिजिटाइज जमाबंदी पंजियों में अशुद्धियों के सुधार के लिए। ठीक है, अगला है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, 1 से 12 तक के पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु। अगला ऐप है अनमोल ऐप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए। अनमोल ऐप यही याद रखना है। इतने ही सारे इंपॉर्टेंट्स ऐप थे जिसको हमने देखा और आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे बिहार जो है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में इसका स्थान क्या है, इनको देख लेंगे। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे गरीब कितने 33.76% बिहार के लोग गरीब हैं। सबसे कम गरीब लोग केरल के हैं। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। 16वां रैंक है बिहार का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। कर्नाटक पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट तो ये नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें 19वां स्थान है। बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान है बिहार का और केरल इसमें पहले स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां है और छोटे शहरों में सबसे खराब मुजफ्फरपुर है। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु और छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला का है। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। बिहार का स्थान इसमें है 15वां, स्कोर है 38.3। बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को मिला है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 2022 में पीएम की आर्थिक सलाहकार द्वारा ये जारी किया गया है और 35वां स्थान मिला है बिहार को, नीचे से दूसरा है। स्कोर है 44.47। प्रथम स्थान किसको मिला है तो पुदुचेरी को मिला है। डेल्टा रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। पहला स्थान खगड़िया को और चौथा स्थान शेखपुरा को और प्रथम स्थान पर यहाँ देख सकते हैं खगड़िया बिहार की जिला को मिला है। फोर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में कितना स्थान है तो 16वां स्थान है, अंतिम से दूसरा। और बड़े राज्यों में जो है अंतिम से दूसरा स्थान है बिहार का। ऐसे ओवरऑल 16वां स्थान है किसमें तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ये किसके द्वारा फसाई के द्वारा जारी किया जाता है। तमिलनाडु बड़े राज्यों में सबसे नंबर 1 पे है और गोवा छोटे राज्यों में सबसे नंबर 1 पे है। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा जारी किया गया है। 7वां पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा जारी किया गया है। 15वां स्थान है इसमें बिहार का और हरियाणा बड़े राज्यों में नंबर 1 स्थान पे है। पहला नफ्सा के लिए राज्य रैंकिंग क्या है तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है तो खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 7वां है, ओडिशा प्रथम स्थान पे है। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें बिहार का स्थान 22वां है, स्कोर है 32.06, गुजरात पहले स्थान पे है।
ठीक है। इसके आगे और हम देखते हैं कि सुशासन सूचकांक। अब सुशासन सूचकांक में जो बिहार का स्थान है, सुशासन सूचकांक 2020-21 ये जारी करता है इसका केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय। बिहार का स्थान ग्रुप बी में 6वें पर है, 6ठे स्थान पे है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है। तो ये हमने विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में बिहार की स्थिति को देख लिया। अब हम देखेंगे बिहार सरकार द्वारा नई नीति और विधेयक क्या क्या लागू की गई है, तो उन सारे विधेयक और नीतियों को देख लेते हैं। तो इसमें जो है कि पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है ये जानेंगे। तो इसका उद्देश्य जो है कि बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान, यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा, ठीक है। दूसरा बोला गया है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। तो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। तो इसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा, ठीक है। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। तो इसके तहत क्या है कि बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी विधेयक 2017 में किया गया। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 में यह नीति जो है, इस नीति के अंतर्गत क्या होता है, बिहार में वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भरने पर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में संशोधन करता है। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन अधिनियम। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिए किसी स्थान पर आवश्यकता के अनुसार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, बदले में संबंधित जमीन मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष तक की गई है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत नगर निकायों के मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होगा। यह संशोधन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट विधेयक थे और नई नीति थी। एक और है इसमें इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। कौन सी नीति है, तो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। इसमें क्या है कि राज्य में इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। शुभारंभ इसका हुआ था 19 मार्च 2021 को। तो इस तरह से हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया। काफ़ी फास्ट मोड में हमने रिवीजन किया है। ये समझिए कि रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप समय का बचत करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मात्र हमने 13 मिनट में लगभग 2 या 3 नंबर का करंट अफेयर्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।